नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज है तारीख 29 जनवरी और इस वीडियो में हम देखेंगे टाटा मोटर्स और इसके Q3 रिजल्ट्स को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे डेली मार्केट अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन जरूर रखें ताकि आपको हमारे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट को, तो यहाँ पे रेवेन्यू में इस बार 5.5% का एक ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, जबकि ईबिटा में यहाँ पे इस बार हमें 6.4% का एक ग्रोथ हम ईयरली बेसिस पे देख पाएंगे। जेएलआर सेगमेंट में इस बार ईबिटा हमें 5.6% के मार्जिन से ग्रोथ हुआ दिखाई देगा, जबकि टाटा मोटर्स के केस में हम ईबिटा को यहाँ पे 5.7% के मार्जिन से यहाँ पे ग्रोथ हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे पीवी सेल्स बढ़ने की वजह से रेवेन्यू हमें ईयरली बेसिस पे 78.5% यहाँ पे ग्रोथ हुआ दिखाई देता है, जबकि इसके ईबिटा में हम इस बार 7.8% का एक ग्रोथ यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल का जो रेवेन्यू है वो हमें ईयरली बेसिस पे 20.8% यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जबकि ईबिटा इसका हमें 5.6% के मार्जिन से यहाँ पे इस बार ग्रोथ हुआ दिखाई देता है। ओवरऑल कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो बोथ हमें जेएलआर और टाटा मोटर्स से बढ़ने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ग्रोथ इस बार हमें देखने को मिलता है, जिसके चलते यहाँ पे कंपनी का जो ओवरऑल आउटलुक है वो हमें काफी पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम जैगुआर लैंड रोवर का यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे रिटेल सेल्स हमें क्वार्टरली बेसिस पे 13% के मार्जिन से ग्रोथ हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी भी हम ईयरली बेसिस पे इसमें 9% का एक डिक्लाइन को यहाँ पे देख पाएंगे। पॉजिटिव कैश फ्लो हमें अराउंड 562 मिलियन पाउंड पे देखने को मिलता है, जबकि हम इसे टाटा मोटर्स के केस में यहाँ पे मोर देन 2200 करोड़ के ऊपर यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे रिटेल सेल्स हमें 66% के मार्जिन से क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ हुआ दिखाई देगा, जबकि इसमें अराउंड 3% का एक ग्रोथ ईयरली बेसिस पे यहाँ पे देखा जा सकता है। कमर्शियल व्हीकल का जो सेल्स है यहाँ पे अभी भी ईयरली बेसिस पे 24% का डिक्लाइन यहाँ पे देखा जा सकता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पीवी सेल्स हमें 56% के मार्जिन से यहाँ पे ईयरली बेसिस पे ग्रोथ हुआ देखने को मिलता है। अगर हम जैगुआर लैंड रोवर के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करें तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी आपको यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट बोथ क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे देखने को मिल जाएगा। पिछले साल ये हमें 121 मिलियन पे देखने को मिलता था, जो कि इस साल हमें 439 मिलियन पे यहाँ पे पहुंचता हुआ दिखाई देता है, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसमें अराउंड 65 मिलियन का एक इंप्रूवमेंट हम यहाँ पे इस बार देख सकते हैं। यहाँ पे कैश फ्लो भी काफी तेजी से हमें अपने रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंचता हुआ दिखाई देता है, और कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है उसमें भी हम एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पे Q2 के मुकाबले यहाँ पे इस बार देख सकते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी काफी अच्छी तेजी से हमें ग्रोथ हुआ दिखाई देता है, और यह हमें क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पे इंप्रूवमेंट के चलते इस बार हमें इसमें एक इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। बाद में अगर हम बात करते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर तो यहाँ पे इसके बिजनेस हाइलाइट्स में हम देख पाएंगे इसके रेवेन्यू हमें 35% यहाँ पे ग्रोथ हुआ दिखाई देता है, और इसका ईबिटा हमें ईयरली बेसिस पे अराउंड 7.1% के मार्जिन से यहाँ पे ग्रोथ हुआ दिखाई देता है। कॉस्ट एंड कैश सेविंग्स को हम इस बार 5100 करोड़ के ऊपर देख सकते हैं, जबकि सीवी रिटेल सेल्स में हम इस बार 96% का एक ग्रोथ यहाँ पे सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पे देख पाएंगे। अगर हम कंसीडर करते हैं कि अगले कुछ क्वार्टर में इसके सेल्स फिर से प्री कोविड लेवल तक यहाँ पे पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पे ईयरली बेसिस पे भी एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर इसके दूसरे डिटेल्स को चेक किया जाए तो फाइनेंस कॉस्ट हमें यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जो कि पिछले साल हमें 382 करोड़ पे देखने को मिला था, उसे इस बार 2126 करोड़ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बावजूद यहाँ पे कंपनी का फ्री कैश फ्लो हमें काफी तेजी से यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ओवरऑल कंपनी का जो आउटलुक है उसमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे नियर टर्म में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम इसका जो डिटेल कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसे अगर हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये कंपनी का स्टैंड अलोन ऑडिटेड रिजल्ट है। इसे अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पिछले साल के मुकाबले इसमें अराउंड 3700 मिलियन का करोड़ का एक इंप्रूवमेंट को देखा जा सकता है, और वो भी इसके टोटल इनकम में। और यहाँ पे सिक्वेंशियली यानी Q2 के मुकाबले एक स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट हम यहाँ पे मोर देन 5000 करोड़ के करीब यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे इसके टोटल एक्सपेंस को देखा जाए तो इसमें हमें पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी अपसाइड यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसमें हम पिछले क्वार्टर के मुकाबले अराउंड
4300 करोड़ का एक जंप यहाँ पे देख पाएंगे। और इन सब के बाद अगर टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखा जाए तो यहाँ पे इसे आप देख सकते हैं, ये हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे इस बार हमें इसके स्टैंड अलोन बिजनेस से अराउंड 437 करोड़ का एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये भी आपको नेगेटिव फिगर्स में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसका जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसे अगर आप चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे आगे देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसमें हम टोटल इनकम को अराउंड 76,365 करोड़ पे यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि पिछले साल हमें 72,576 करोड़ पे यहाँ पे देखने को मिला था, और इसे यहाँ पे पिछले क्वार्टर यानी Q2 के दौरान यहाँ पे 54,000 के करीब यहाँ पे देखा जा सकता है। तो इनमें दोनों क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस को यहाँ पे कंसीडर करते हैं और इसके बाद अगर हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीफोल्ड एक जंप यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि इस बार हमें अराउंड 4,167 करोड़ यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये पिछले क्वार्टर में हमें अराउंड 814 करोड़ का एक लॉस कंपनी का हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के तौर पे देखने को मिला था, और पिछले साल इसे 1349.92 करोड़ का एक प्रॉफिट के तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे अराउंड एक टर्न अराउंड हमें देखने को मिला है, जबकि यहाँ पे ईयरली बेसिस पे हम मोर देन 3 टाइम्स एक जंप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को तो यहाँ पे कंपनी का इस बार जो टोटल नेट प्रॉफिट है उसे 2941 करोड़ पे यहाँ पे देखा जा सकता है, जो कि पिछले साल हमें 1755 करोड़ पे यहाँ पे देखने को मिला था, और इसे पिछले क्वार्टर में अराउंड 307 करोड़ का एक लॉस के तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है। तो इसे देखते हुए आपको स्टॉक में एक पोजिशनल ट्रेड लेने का मौका यहाँ पे दिखाई दे सकता है, जिसके बारे में हम यहाँ पे आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप देखते हैं इसके टोटल रेवेन्यू को डिफरेंट सेगमेंट में से तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे इसका जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है उसमें एक सिग्निफिकेंट अपसाइड हमें इस बार के रिजल्ट में देखने को मिल जाता है, और पैसेंजर व्हीकल के केसेस में भी हम एक अपसाइड यहाँ पे पिछले क्वार्टर और पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे कॉर्पोरेट और अनअलोकेटेबल बिजनेस में थोड़ी सी साइडवेज ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, जिसके बाद हम टोटल सेगमेंट से होने वाले रेवेन्यू को इस बार मोर देन 14,630 करोड़ पे यहाँ पे देख पाएंगे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 6 मंथ के रिजल्ट को तो यहाँ पे आपको एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते इसका जो टोटल एसेट्स हैं वो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इसे पिछले साल के मुकाबले अभी यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो अभी इसमें थोड़ी सी गिरावट आगे आपको दिखाई दे सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का एक खतरा हमें आगे यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसका टेक्निकल चार्ट को। तो टेक्निकल चार्ट में अभी के लिए स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बोला था कि आप इसमें 250 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेते हुए इसमें अपने पोजीशन यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। अभी भी आप उस बात को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो 20 डे का EMA लाइन है उसे 249 के लेवल्स पे यहाँ पे देखा जा सकता है, और इवन आप यहाँ पे बोलिंजर बैंड के लेवल्स पे भी इसके मीडियन लाइन को अराउंड 240 के करीब यहाँ पे देख पाएंगे। तो अभी के लिए स्टॉक हमें थोड़ा सा वोलेटाइल यहाँ पे रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लॉन्ग टर्म का है वो लोग इस ट्रेड को आगे यहाँ पे कुछ देर तक यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे पोजिशनल है या फिर आप यहाँ पे सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 250 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आपको इसमें अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने होंगे। यहाँ पे और एक बात देखना है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में काफी ज्यादा सेलिंग हमें इसके वॉल्यूम से देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगला जो ट्रेडिंग सेशन है जो कि 1 फरवरी का दिन है उस दिन आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे सकता है। लेकिन देखने वाली ये बात है कि गवर्नमेंट की ओर से अगर स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट जारी किया जाता है तो ओवरऑल ऑटो सेगमेंट में आपको थोड़ी सी यहाँ पे पॉजिटिविटी यहाँ पे शेयर प्राइसेस में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसे देखते हुए आप इस स्टॉक में अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल रखें, क्योंकि यहाँ पे बोथ FIIs और DIIs के साइड क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चालू है, इसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में आपको एक गिरावट यहाँ पे आगे देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे 250 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लेते हुए अपने ट्रेड आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपको अगर इसमें कोई अपसाइड दिखाई दे तो आपको यहाँ पे नियर टर्म में फिर से यहाँ पे 280 पे
अपना एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना फिर से यहाँ पे कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक अभी ओवरबॉट कैटेगरी में आ चुका है। इसकी वजह से आपको नियर टर्म में इसमें ग्रेजुअली एक प्रॉफिट बुकिंग का एक खतरा यहाँ पे आगे देखने को मिल जाएगा। तो इसके चलते आपको जरूर यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने चाहिए अगर आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पे कंजर्व करना चाहते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो तब तक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट करें, जहां पे हम डेली आपके साथ रियल टाइम मार्केट अपडेट शेयर करते रहते हैं। और इन केस अगर आप अपने लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं और वो भी हमारे टीम की मदद से, या फिर कुछ पोटेंशियल मल्टीबैगर्स और स्विंग ट्रेड्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो चैनल का मेंबरशिप प्लान आपके लिए अभी ओपन है, जिसे आप नीचे हमारे टेलीग्राम प्रोफाइल लिंक में जाके एक्टिवेट करवा सकते हैं। और वो लिंक है t.me/balram maharana। तो तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।